जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हम जनरल मैथ आर्ट्स ग्रुप का 10th का कर रहे थे, तो एक्सरसाइज 2.3 हमने स्टार्ट की। लास्ट लेक्चर में हमने इसके 4 क्वेश्चंस किए। तो ये इसका मैं ओवरव्यू दे दूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर आपके पास सेकंड है, उसके बाद हमने ये थर्ड क्वेश्चन किया, उसके बाद हमने फोर्थ क्वेश्चन किया। तो आज हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखें तो आपके पास फैक्टराइज करना है या जायज़ ज़रबी बनाना है हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156 का। तो क्या तरीका है जी? सबसे पहले हमने, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए, फर्स्ट टर्म ऐसे लिखेंगे और लास्ट टर्म भी ऐसे लिख दी, एक्स स्क्वायर भी ऐसे माइनस 156 भी। इसको हमने सेंटर वाली टर्म को ब्रेक करके तो इसके 2 हिस्से बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे? हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 156 को और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो वो 1 होता है। तो 156 को आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, साइड पे हम लिख लेते हैं, तो वो आपके पास 156 ही आ जाता है। अब हमने क्या करना है, इसके पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स बनाने के लिए मैंने आसान तरीका बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक हम कर लेते हैं। अब इसको हम करते जाते हैं। आपने क्या करना है, पेयर्स बनाने के लिए 156 को पहले 1 से डिवाइड करें तो 156 ही आएगा। इसको 2 पे डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर है मेरे पास, साथ साथ आप डिवाइड कर सकते हैं। 156 डिवाइडेड बाई 2 वो 78 आएगा। 156 को आप 3 पे डिवाइड करें तो वो 52 आएगा। अब हमारे पास ये पेयर बनते जा रहे हैं। हम 4 पे इसको करते हैं, इसी 156 को अब 4 पे डिवाइड करते हैं, वो 39 आ रहा है। उसके बाद हम इसी 156 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास पॉइंट में आता है, इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर 156 को 6 पे आप डिवाइड करें, वो 26 आ रहा है। फिर इसी 156 को आप 7 पे डिवाइड करें तो ये भी पॉइंट में है, हम इसको भी नहीं लिखेंगे। फिर 156 को 8 से डिवाइड करें तो ये भी आपके पास पॉइंट में आ रहा है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें सेंटर में क्या चाहिए, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो हमें 1 चाहिए। अब इन तमाम पेज में से अभी तक 1 नहीं मुझे नज़र आ रहा प्लस या माइनस करने से। तो मैं आगे चलूँगा, 9 करता हूँ, 10 करता हूँ, 11 करता हूँ, 12 करता हूँ, 12 तक चले जाते हैं हम। तो मैं क्या करता हूँ जी, 156 को अब 9 से डिवाइड करता हूँ तो ये भी पॉइंट में आ रहा है। फिर 156 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो ये भी पॉइंट में आ रहा है। 156 को मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो ये भी पॉइंट में आ रहा है। फिर 156 को मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया जी 13। अब देखें तो हमारे पास ये पेयर यहाँ से मिल रहा है। मैंने कहा था प्लस या माइनस करने से दोनों को ये सेंटर वाला 1 आना चाहिए, ये वाला। तो इन दोनों को माइनस अगर हम करें तो 13 माइनस 12 तो 1 आता है। इसका मतलब ये पेयर हमें मिला है कि जिसमें से 1 आ रहा है, नहीं तो किसी भी पेयर को प्लस या माइनस करने से 1 नहीं हमें मिल रहा था। तो हमने इस पेयर को सिलेक्ट किया। तो 13 और 12 ये मैं यहाँ लिखता हूँ, 13 साथ एक्स लग जाएगा और 12 के साथ भी एक्स लग गया। यही पेयर मैंने उठाया उधर लिख दिया। अब देखिए हमें माइनस का 1 एक्स चाहिए, तो यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ और इधर प्लस लगा देता हूँ। तो अब देखें -13 + 12 तो ये माइनस का 1 बचता है। और हमने इसके क्या किए, 2 हिस्से बना दिए, इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हमने क्या करना है, 2 में से कॉमन लेना है। फर्स्ट पेयर में से देखें एक्स स्क्वायर है, इधर कुछ नहीं तो एक्स की 1 है, तो हम हमेशा छोटे टर्म को कॉमन लेते हैं। एक्स की 1 कॉमन आ गई। अब देखें तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर चला गया, एक इधर बचा अंदर। फिर इस टर्म में से देखें तो एक्स बाहर चला गया तो आपके पास 13 बचा। अब इन दोनों में से ये दोनों 12 पे डिवाइड होते हैं तो हमने 12 ले लिया कॉमन। 12x में से 12 बाहर चला गया, x बचा। 156 को आप 12 से डिवाइड करें तो 13 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया। अब देखें यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों टर्म्स सेम आ रही हैं। अब इनको मैं एक दफ़ा लिखूँगा और जो बाय 2 टर्म्स
हमें शो हो रही हैं उनको मैं एक ब्रैकेट में लिखूंगा। तो ये आपका आंसर है। हमने क्या किया, इसके जजाए ज़रबी बना दिए हैं, फैक्टराइज कर दिया है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सेम मेथड, फर्स्ट टर्म वैसे ही एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म वैसे ही -2। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये याद रहे। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। 2 1s are 2, हम इधर लिख लेते हैं 2 1s are 2। तो इसके पेयर बना लें, 1 2s are 2, इसका बनता ही एक पेयर है जी। तो 1 पे हम करें, सेंटर में कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो इनको माइनस करें तो 1 आता है। 2 - 1 करें तो ये 1 आ जाता है। इसी 2 और 1 को लिखते हैं, 2 को लिखा, 1 को लिखा, इधर x है तो दोनों के साथ x आ गया। अब मुझे माइनस का 1 चाहिए तो मैं बड़े के साथ माइनस लगा दूंगा, छोटे के साथ प्लस लगा दूंगा। अब देखें तो माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1x बच गया। अब कॉमन ले लें, 2 में से कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर है, x की 2 और इधर कुछ नहीं तो x की 1, छोटा कॉमन आएगा। स्क्वायर में से, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, एक रह गया। इसमें से x बाहर चला गया, 2 रह गया। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन ले लें, 1 बाहर, x आ गया। 2 को डिवाइड करें 1 से तो वो 2 ही आता है। यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स सेम हैं। तो हमने क्या किया, इनको एक दफ़ा लिखा ब्रैकेट वाली टर्म्स को, और जो बाहर 2 टर्म्स थी उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर है। तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, अजाइजर भी बना दिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो नेक्स्ट फिर सेम मेथड है। 90, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कोएफिशिएंट होता है, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 90 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास 90 ही आ जाता है। तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, एक्स के लास्ट टर्म एज इट इज़ -90। अब सेंटर वाली टर्म को हमने ब्रेक करके लिखना है और ऐसा पेयर ढूंढना है कि जिसको प्लस या माइनस करने से 9 आए। तो पेयर्स बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 4 5 6 7 8। चलें यहाँ तक देख लेते हैं जी। पहले 90 को 1 से डिवाइड करें तो वो 90 ही आता है, 2 से करें तो 45, 3 से करें तो 30, उसके बाद 4 से डिवाइड करें 90 डिवाइडेड बाय 4, तो ये पॉइंट में आता है जी। ये हम नहीं लिखेंगे। 5 पे करेंगे तो 18, 6 पे करेंगे तो 15, 7 पे फिर मेरा ख्याल है पॉइंट में आएगा 90 डिवाइडेड बाय 7, तो ये भी पॉइंट में है, नहीं लिखेंगे। 8 पे भी पॉइंट पे आएगा। अब हमें यहाँ से देखें तो हमने वो पेयर ढूंढना है जिसको प्लस या माइनस करने से सेंटर वाली टर्म बने, यानी 9 बने। इनको प्लस करें तो 91, माइनस करें तो 89, ये तो नहीं लग सकता यहाँ पेयर। फिर इनको प्लस करें चाहे माइनस करें, 9 नहीं बनता। इनको प्लस करें माइनस करें, 9 नहीं बनता, ये हो ही नहीं सकता यूज़, क्योंकि ये पॉइंट में आया था। इनको प्लस करें चाहे माइनस करें, पेयर को 9 नहीं आता। अब इनको अगर आप माइनस करें 15 - 6 तो 9 आता है। इसका मतलब ये पेयर हमारा असल काम है। तो हमने ये 6 और 15 उठा के यहाँ रख देना है, और इसके साथ x है तो इधर भी x, इधर भी x। अब मुझे माइनस का 9 चाहिए तो मैं बड़े के साथ माइनस लगा देता हूँ और छोटे के साथ प्लस। +6 - 15 करेंगे तो -9 आ जाएगा। अब हमारे पास देखें तो इसके हमने पेयर बना दिए, यानी इसको ब्रेक डाउन कर दिया 2 हिस्सों में 9 को। अब हमने कॉमन लेना है 2 में से, इधर से एक्स स्क्वायर और इधर x की 1, छोटा कॉमन, x कॉमन। एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया, 1 बचा, प्लस इसमें से x बाहर चला गया, 6 बचा, माइनस ये दोनों 15 पे डिवाइड होते हैं, मैंने 15 ले लिया। अब देखें तो 15 इधर रह गया, x बचा, माइनस की वजह से साइन चेंज होगा ये, तो ये प्लस हो गया। अब 90 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो वो भी 6 आ गया। अब देखें ब्रैकेट में सेम टर्म्स हैं, उनको हम एक दफ़ा लिखेंगे। जो ब्रैकेट के बाय टर्म्स हैं उनको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हमने अज्जाए ज़रबी बना दिए हैं या फैक्टराइज कर दिया। लें जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, उसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है ए स्क्र माइनस 12a माइनस 85। अब यहाँ पे सिर्फ x की जगह a आ गया है, तरीका सेम है। सबसे पहले हमने इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 लगा के 85 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 85 1 ज़ार आपके पास आ गए 85। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ यानी कि ए स्क्र एज इट इज़ 1 लगाना है, लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 ही है इसका कोएफिशिएंट या दिस यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से 12 आए, वो पेयर यहाँ पे सिलेक्ट करके हमने लिखना है। तो 85 के लिए मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, इस तरीके से यहाँ तक आ जाएगा उम्मीद है। 85 को 1 से डिवाइड करें 85 को 2 से डिवाइड करें पॉइंट में आएगा, 3 से डिवाइड करें पॉइंट में आएगा, 4 से डिवाइड करें पॉइंट में आएगा, हम नहीं लिखते। 5 से डिवाइड करें तो 17 आता है, हमने लिख दिया। अब हमने इन पेयर्स में से वो ढूंढना है कि जिसको प्लस या माइनस करने से सेंटर वाला यानी 12 आ जाए। तो इनको प्लस करें 85 और 1 को चाहे माइनस करें 12 नहीं आता, तो ये पेयर नहीं सिलेक्ट हो सकता। ये तो पेयर कंप्लीट ही नहीं है, पॉइंट में आए हुए हैं, हमने इनको तो ले नहीं सकते। अब ये पेयर है 17 में से अगर 5 को हम माइनस करें, 5 को माइनस करें तो हमारे पास 12 आ जाता है। तो ये हमारे पास पेयर ठीक है। तो मैं 5 और 17 इधर लगाऊंगा, ऊपर इसके साथ ये है तो दोनों के साथ ये आएगा। अब मुझे माइनस का 12 चाहिए तो मैं बड़े के साथ माइनस लगा दूंगा, छोटे के साथ प्लस लगा दूंगा। अब देखें तो +5 माइनस 17 करेंगे तो -12 आ जाता है, इसका मतलब इसके हमने पेयर ठीक बना दिए हैं, ब्रेक कर दिया इसको। अब 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, ए स्क्र है इधर, ए की 1 है तो छोटा कॉमन आएगा ए की 1। ए स्क्र में से ए के बाहर चला गया 1 बचा, इसमें से ए बाहर चला गया तो 5 बचा। अब इसमें देखें 17 पे दोनों डिवाइड होते हैं, लिख दिया मैंने। -17 बाहर आ गया, इधर ए बचा, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस। 85 को 17 से डिवाइड करें तो वो 5 आ जाता है। अब देखें ये सेम है, इनको हम एक दफ़ा लिख देंगे और जो बाहर हैं उनको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हमने क्या किया, इसके अज्जाइज़र भी बना दिए हैं या फैक्टराइज कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चंस आज हमने कर दिए इसके। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पहुंच गए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।